Welcome to GTX 366 video provided by Abhishek. नमस्कार किसान भाइयों, आपके सामने है आपका चहेता जॉन डियर 5310 एक नए अवतार में CRDI मॉडल के साथ HPCR कॉमन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ये ट्रैक्टर आता है। मॉडल 2025 का है। मैं फुल प्रमाणिकता के साथ इसके बाद पहले आप इसकी बैचिंग देखिए मैन्युफैक्चरिंग ईयर की, तो आप देखेंगे ये अक्टूबर 2025 का ही मैन्युफैक्चर है। अभी पहले यहाँ पे नॉर्मल बोस या माइको का पंप आता था, मगर अब इसमें ये अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है HPCR। तो ये पंप ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। इसका पैडल हो चाहे एक्सीलेटर पैडल हैंड रेस सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक ही इसमें होता है। इसका मुझे पुराना अनुभव है तो इस विषय में कोई बातचीत करने की ज़रूरत है नहीं, मगर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि इस पर मुझे काफ़ी अनुभव है इन गाड़ियों को लेकर। बाकी अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो ये C8 का टायर हमें देखने को मिलता है इसमें, और 650/20 के इसमें फ्रंट के टायर, और रियर टायर भी हमें देखने को मिल जाता है 16/9/28 के। काफ़ी बड़ा टायर साइज इसका दिया गया है। बाकी इसमें EQRL का सिस्टम नहीं है क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है, क्योंकि EQRL सिस्टम में यहाँ पे 2 बटन होते हैं। मैं पीछे से बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर बाल मिलेगा। बाकी 49 पॉइंट कुछ HP की इसमें PTO पावर देखने को मिल जाती है। 68 लीटर का आपको डीजल टैंक जो कि फाइबर में आता है। जॉन डियर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें आपका ना तो तेल जल्दी हीट होगा और ना ही इसमें जो मूर्छा लगने के बाद वो झड़ेगा, तो इसमें ये संभावना इसमें होती है। और जॉन डियर हमेशा से ही फाइबर टैंक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मेरे पास भी है जॉन डियर का मॉडल, तो लगभग 15, 10, 25 जॉन डियर को इस्तेमाल करते हुए लगभग 10 साल का अनुभव हमारे पास भी है। बाकी यहाँ पे इसकी कुछ प्लेटें मेंशन की गई हैं, आप लोग देख लीजिए इसके बारे में। बाकी इसका रियर साइड से आप टॉपलिंग देखेंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग एडजस्टेबल टॉपलिंग दिया गया है दोनों साइड में। देखिए जैसे ही मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ तो इसका स्प्रिंग ऑटोमेटिक ही ये मुझे पीछे की तरफ पुश कर रहा है। बाकी थ्रेशर और ट्रॉली के लाइटिंग के लिए आउटपुट भी हमें देखने को मिल जाता है। बाकी इसका 4 व्हील मॉडल होता तो उसका रिव्यू करने का एक अलग ही मज़ा था। काफ़ी शानदार इसका लुक हमें देखने को मिल जाता है। बाकी एडजस्टेबल सीट है, और इसमें ये PTO का सिस्टम देखिए 5310 में इसमें आपको रिवर्स PTO भी मिल जाएगा। रिवर्स PTO न्यूट्रल 540, और यहाँ पे है ये किस चीज़ का लीवर है मुझे एक्चुअल, मगर है शायद PTO का, इसे तो PTO का लीवर हो गया। और टोटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया है इस बार। और इसमें पावर रिवर्सल का भी सिस्टम नहीं है, नॉर्मल पावर टेक गियर प्रो मॉडल है। इसमें कई मॉडल आते हैं। एक पावर रिवर्सल का मॉडल आता है जहाँ पे यहाँ पे एक लीवर होता है, तो लीवर को आप आगे करेंगे तो ट्रैक्टर आगे जाएगा बिना क्लच दबाए, उसी को पीछे करेंगे तो ये पीछे जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के नए लुक में ये है जॉन डियर का 5310 मॉडल। और जो इसकी हमेशा से खूबी रही है वो है इसका PTO पाइप। बाकी इस कमी मैं जॉन डियर की कहूँगा कि वो अभी भी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का यूज़ करता है, जबकि उसे इतने बड़े ट्रैक्टर में डुअल एक्टिंग पावर सिलेंडर का यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप की कंपनी में कोई कमी नहीं है, मगर चीज़ों को सुधारा जाए तो बेहतर होगा। बेहतर होने से अच्छा है कि बेहतर बना रहा जाए। यही मैं अगर जॉन डियर के जो भी किसान भाई हो या फिर डीलरशिप के आदमी हो या फिर खुद कंपनी के हो, तो अगर आपका इतना बड़ा ट्रैक्टर है तो आप इसमें डुअल एक्टिंग सिलेंडर दीजिए। बाकी इस साइड से कुछ इस प्रकार का, बाकी इसमें जो हमें देखने को मिलता है ये पूरी तरह से मल्टी स्पेस
मतलब सस्पेंडल टाइप के इसमें पैडल दिए गए हैं, चाहे क्लच पैडल हो चाहे ब्रेक पैडल हो। बाकी इसमें टोटल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको नीचे से दिखा दूं, ये दिख लीजिए आप, जो रेस का जो फुट लेस है ये भी फुली इलेक्ट्रॉनिक है। एक गाड़ी हमारे घर में आई है, अब जैसे ही वो अब आती है तो मैं उसका वर्किंग रिव्यू भी आपके साथ ही दूंगा। अभी तो मैं एजेंसी पे हूँ, तो देख लीजिए नीचे टोटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसमें कोई जो रॉड जाता था पंप में वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक करने की वजह से। बाकी फाइनली लुक कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। ये पहले थी नहर पे, अब शायद उठ के यहाँ पे आ गई है जॉन डियर एजेंसी। बाकी हैंड रेस्ट भी कुछ उसी टाइप से मिलता है। पहले तो ऐसे ऊपर नीचे जाता था ये हैंड रेस्ट, मगर अब कुछ इस साइड से इस तरह से एकदम दे दिया है। और आज भी इसमें डिफरेंशियल लॉक कंपनी मेंटेन कर रही है, काफ़ी अच्छी बात है। और जो इसको कंट्रोल करने के लिए वो है लीवर हाइड्रोलिक को, वो ये है। ये चीज़ हमें फीचर इसका समझ में नहीं आ रहा है, जिन किसान भाइयों को पता हो वो बताएंगे। और एक और खूबी ये है इको एंड स्टैंडर्ड मोड। जैसे ही स्टैंडर्ड पे डालेंगे तो ये 57 HP की आपको पावर प्रोड्यूस करके देगा, और अगर आप इसको इको कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 HP पे इसका पावर आ जाता है। मतलब आपको चाहे ट्रॉली का काम करना हो या फिर खाली कहीं जाना हो तो आप इको मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे, मैं इसके ऊपर चढ़ के इसके कंफर्ट की बात कर लूँ तो कुछ इस तरह से आपको सामने का लुक देखने को मिलेगा। और कंफर्ट काफ़ी इसमें दिया है कंपनी ने, कंफर्ट की तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसको हम खेतों में ही आपको दिखाएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो बाकी गाड़ी है घर पे, तो खेतों में आपको इसका परफॉर्मेंस भी हम चेक करा देंगे। अभी तो हम आए थे मेन चीज़ मार्केट की तरफ, तो यहाँ पे नई थी तो सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए। बाकी पूरी जानकारी आपके सामने यही है। अब रह गई बात इसकी खेतों में टेस्टिंग की, तो भी गाड़ी साइड पे है, जैसे ही आ जाती है घर तो उसका टेस्टिंग भी हम आपको दे देंगे। तो ओवरऑल रिव्यू यही रहा। आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe now.